मैं हवाई जहाज़ से आता हूँ, हज़ारों लोग मेरे पास पायलट एयर होस्टेस तक अपना फ़ोटो निकालती है। मैंने क्या बड़ा किया? क्यों आते हैं? सर मेरे गांव का रोड अच्छा बना है। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा तक सब लोग यही कहते हैं। अभी आसाम के मुख्यमंत्री मुझे जब निकलते हुए मिला, बोला आपके कारण हमको अच्छी जीत मिली। बोला मेरे कारण क्या मिली? बोला आपने इतने बड़े बड़े काम हमारे को दिए कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ। चुनाव उसी बात पर हमको बहुत ताकत मिली। अभी अब कहीं भी जाए, दिल्ली में मैं 1,60,000 करोड़ काम, मैं तो कोई राजनीतिक वोट मिले इसलिए नहीं, पंजाब में कर रहा हूँ, हरियाणा में कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में 5 तो लाख। सारा गड़बड़ झाला कर रहे हैं ना आप ये? हाँ, सारा गड़बड़ झाला कर रहे हैं ना। पॉलिटिक्स के जितने नॉर्म्स हैं, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने कहने चाहिए डायरेक्शंस हैं, जिससे समझ में आते, पैरामीटर्स कह लीजिए, उस सब को घालमेल कर रहे हैं आप एक बात मुझे बताइए, सरकार बीजेपी के नेता हैं, अब पंजाब में भी काम करेंगे और जगह भी काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा? परसों प्रियंका मेरे आप गांधी की बात सुन लेते हो पंजाब आप। के मुख्यमंत्री आए थे, हाँ, मैंने उनको महाराष्ट्र सरकार का गैजेट नोटिफिकेशन बताया और उनने कानून बनाया मेरे कहने पर कि राम खेत में हम लेक बनाएंगे, अमृत सरोवर बनाएंगे, नदी नालों का खोलीकरण करेंगे, पुराने तालाब की मिट्टी निकाल कर रोड में डालेंगे और ऐसा हम फ्री ऑफ चार्ज करेंगे। धरने बड़े बड़े डैम से उनकी मिट्टी निकाल कर रोड में डालेंगे। काम के आम गुठली के दाम। तो उन्होंने ऑर्डर निकाला। देखो राजनीति विकास का तो उनको तो जीतने दीजिए। आप तो अपने नाम से जीत जाते हैं, उनके पास तो और बहुत सारी चीज़ होती है जिससे चुनाव जीतते हैं। आप कहाँ उनको फंसा रहे? आपने असम के मुख्यमंत्री जी का नाम ले लिया, वो नितिन गडकरी साहब को कहते हैं कि उनकी वजह से डेवलपमेंट से चुनाव जीत गया। उन्होंने तो गडकरी साहब का नाम नहीं लिया कैंपेन में, तो वो हिंदू मुसलमान कर रहे थे, मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे थे, 22 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखो हर राजनीतिक नेता की अपनी अपनी सोच होती है और उस प्रकार से सब लोग चलते हैं। और मुझे कम से कम 10 बार वो हर मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री आते हैं, सांसद आते हैं। मेरे यहाँ जब मैं पार्लियामेंट का तो 100 सांसद मेरे चैम्बर में आते हैं, अधिकारी रहते, मैं काम करते जाता हूँ। देखो एक बात मैंने तय की, तो वो भी वाली गड़बड़ कर रहे हैं ना। आप इस पर भी सुन लीजिए। लोग तो पार्टी के लोग सब परेशान होते हैं अपने मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से कि वो सुनवाई नहीं करते। आप विपक्ष के लोगों से भी बात करते हैं। वो फोटो आपकी प्रियंका जी से आपने बात कर ली, क्या रहे हैं आप? ये सब कुछ बदलना चाहते हैं? मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के संसद में जो संसद सदस्य है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, क्या लोकतंत्र में अगर वो अपने यहाँ आता है तो उसका काम नहीं करना चाहिए? कौन सा गलत है? ये मुझे समझ नहीं आता। मैं तो देख रहा हूँ जो उस पर बात कर रहा हूँ, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहते थे, वही बात का अनुकरण मैं करता हूँ कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ। बीजेपी की विचारधारा और संघ के सिद्धांत मेरे लिए कन्विक्शन है, सर्वोपरि है। पर अटल जी क्या कहते थे, मुझे एक बार महाराष्ट्र में आए थे, बोले आप बीजेपी के मंत्री नहीं हो, महाराष्ट्र के मंत्री हो। वो बोलते थे यहाँ कोई मंत्री बना वो पार्टी का तो कार्यकर्ता है पर देश का मंत्री है। और मैंने कसम खाई है, जब संविधान लेकर मैं जब मंत्री पद की शपथ लेता हूँ तो मैं कहता हूँ जात पंथ धर्म भाषा किसी के आधार पर डिस्क्रिमिनेट के सबका सही काम होगा मैं करूँगा। तो मैं ये हमारा लोकतंत्र कहता है, हमारा संविधान कहता है और हम सब ने यही करना चाहिए। संविधान लेकर लोग जाति की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप संविधान को लेकर जाति खत्म करने की बात जो क्या सर कुछ प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ आपको सीरियस। जनता को ही समझना होगा कि क्या सही है क्या झूठ है, क्या सही है क्या गलत है। चाहे पार्टी कोई भी हो, आखिर इस देश को कौन से मार्ग पर जाना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये जनता की अदालत में जनता तय करेगी। मेरा ये कि जनता के लिए जो सही काम है मैं करते रहूँगा। अगर मैं सही होऊंगा तो जनता मुझे वोट देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी। बहुत सारे लोग ये जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि काम कर रहे हैं आप, जनता सही होगी तो देगी नहीं देगी। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में जब लोग काम करते हैं, जैसे गडकरी साहब, तारीफ करने वाले तो लाख लोग हैं, है ना, लेकिन जब वोट देना होता है तो वो सोचते हैं गडकरी जी ब्राह्मण है, विजय त्रिवेदी दलित है, फलाना है, उसके साथ जाना है, ओबीसी के साथ जाना है, ये तो हमारे मोहल्ले का है, नहीं है। बट उसको वोट देते वक्त तो वो गडकरी जी को नहीं सोचते। मतलब वो गडकरी जी जीत जाते होंगे, एक बात बता, लेकिन इसलिए नहीं जीतते कि मैं पूरे महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं होता, नहीं होता। सारे देश भर के लोग ऐसे कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मतलब आप सबसे समझदार तरीके से राजनीति कर रहे हैं, बाकी सब लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जाति वाली, धर्म वाली, देखो हर आदमी रिजर्वेशन वाली, अपने हिसाब से कर रहा है। और जनता को जो जिस प्रकार से समझेगा उस पर जनता समझेगी और जो सही होगा वो ऐसा काम करेगी। मालिक तो वही है। देखो अखबार कोई चलता है, अब सब अखबार चल रहे हैं, टीवी चैनल अनेक हैं, लोग यही क्यों देखते हैं और वही कार्यक्रम क्यों देखते हैं, तो लोग तय करते हैं।
और लोगों के सामने के अच्छा जो कुछ है वो लोगों के सामने रखना, ये मैं मानता हूँ हमारा कर्तव्य है। देखो, मैं कोई पूर्णांक नहीं हूँ, मेरे में भी कोई 100% अच्छी बात है ऐसा नहीं, मेरे में भी 4 कमियां हैं। वो ठीक है, लेकिन आप मानते हैं कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में परफॉर्मेंस जो है एक बड़ा पैरामीटर है चुनाव जीतने का? देखिए, मैं तो मानता हूँ कि एक बार फाइनेंशियल ऑडिट इम्पॉर्टेंट है, पर परफॉर्मेंस ऑडिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। जो नेता समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम करते हैं, उसके आधार पर उनका मूल्यांकन होना चाहिए। और धीरे धीरे जनता करती भी है, और जनता को भी लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाना है तो लोगों को भी विचार करने की क्षमता बढ़नी चाहिए। लोक प्रबोधन, लोक शिक्षण, लोक संग्रह और लोक संघर्ष, चारों के आधार पर लोग भी बदलने चाहिए, समाज भी बदलना चाहिए। और मैं आपको मेरे अनुभव से होता हूँ, मैंने बोला ना कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात, मुझे नहीं फर्क पड़ा। पार्टी ने तो 15 पार्टियां जाति वाली आपने साथ में ले ली, और आप कह रहे हो जो करेगा जाति की बात पॉलिटिक्स इज मारूंगा ए मैं गेम उसको ऑफ लात। कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। उसमें से आप कुछ कर नहीं ना रहे। कोई मित्र होता है ना कोई शत्रु होता है, समय का तकाजा होता है, जो विरोध करता है वो आके मित्र बन जाता है। देखो, राजनीति की अपनी एक मर्यादा है, और मैं भी उस मर्यादा का पार्ट हूँ। मैं भी पार्टी का अध्यक्ष था, मैंने अनेक बाहर से लोग लाए, ये लिए। देखो, चुनाव जीतना महत्वपूर्ण होता है, और जीतते समय मैंने कहा ना, पर कौन से विषय पर कॉम्प्रोमाइज किस लेवल पे करना और कहाँ तक जाना, इसका कभी ना कभी निर्णय करना होगा। कहाँ देखो, तक आपको जाना मालूम चाहते है हमारे संविधान के बारे में केस आई थी केशवानंद भारती, केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट में। जी तब आखिर जो खंडपीठ था, 13 न्यायमूर्ति थे सुप्रीम जी, कोर्ट के, उनके पास थी, बेंच थी। उन्होंने निर्णय क्या दिया कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। तुम कुछ भी करो, जो तुमने साइलेंट फीचर्स के रूप में स्वीकार किया बदल नहीं सकते। और इसलिए देखो, कभी कभी कोई उचक्का चुन के आता है, कभी जात पे आधार पर कोई आता है, ये भी होता है। अल्टीमेटली जनता को कैपेबल बनाना, उनकी सोच को सुधारना, वो अच्छी तरीके से लोकतंत्र में सोचे, ऐसा प्रयास करना, ये भी लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले लोगों का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। जयप्रकाश जी, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, इन लोगों ने कितना लंबा संघर्ष किया इमरजेंसी के खिलाफ। मैं इमरजेंसी का प्रोडक्ट हूँ। मुझे पता है कि आप 75 साल में मैं लेकिन जो समग्र क्रांति कर रहे थे वो सारे लोग आपको पता है कहाँ हैं? जयप्रकाश नारायण की सर, बहुत से लोग सर, अभी बिहार में जो जाति छोड़ो के लिए सरनेम हटा रहे थे 75 में, 73 में, वो तो पूरी की पूरी जाति की राजनीति कर रहे हैं। देखो, इस जाति की राजनीति देखिए सर, बुरा मत मानिए, है ना? नहीं, देखो, जाति की राजनीति अगर चलती है, नहीं, वो लोग जो जेपी नहीं, का आपने जाति नाम की लिया, इसलिए मैंने राजनीति कहा। अगर चलती है तो इसका कारण जनता है। जिस दिन जनता ये तय करेगी कि जात के आधार पर मैं मत नहीं दूंगी। मैं एक मजाक में लोगों को सवाल पूछता हूँ, तुम्हारा हार्ट का ऑपरेशन करना है, तुम ये नहीं बोलते मेरे जात वाला डॉक्टर उसके यहाँ करो, तुमको अच्छा डॉक्टर चाहिए। तुमको कोई होटल रेस्टोरेंट में जाना है, अच्छा होटल चाहिए, तुम नहीं बोलते कि मेरे जात वाले क्या चाहिए। तुमको जहाँ टेस्ट अच्छी लगती है वहाँ जाना है। तुमको कपड़े सिलाने हैं, तुम ये नहीं बोलते मेरे जात वाले का दुकान है, उससे जहाँ अच्छे कपड़े सस्ते में वहाँ जाते हो। तो नेता के समय ऐसा क्यों करते हो? ऐसा होता है ना पॉलिटिक्स में? ऐसा तो नहीं होता ना कि अच्छे नेता के पास जाए। धीरे धीरे बदलेगी, लोकतंत्र बदलेगा, लोग बदलेंगे, समाज बदलेगा, और वो सेंचुरी टू सेंचुरी ये काम चलता रहेगा। और वो बदलने की तो जिम्मेदारी हमारी है। अगर लोगों की सोच अगर सही नहीं है तो वो सही सोच तैयार हो, इसके लिए लोकतंत्र में उनको बदलने की कोशिश करना ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, जिस सरकार में बैठे हुए, आपने अभी वाजपेयी जी का नाम ले लिया, वाजपेयी जी का वो अविश्वास प्रस्ताव वाला भाषण में सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि चिमटे से भी यदि भ्रष्टाचार से सरकार बचानी है तो मैं उस सरकार को चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। क्या कर रहे हैं आपकी पार्टी? साहब, ऐसा है, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पार्टी में हमारे प्रेरणा स्रोत है, और उन्होंने बताई बातें हमारे लिए आदर्श है। वो सर्वसामान्य मान्य नेता थे, और उनकी राजनीति जो थी वो सत्ता की राजनीति नहीं थी, वो राष्ट्र के निर्माण की राजनीति थी, और हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं। उसी ये मार्ग राष्ट्र पर है। सर्वोपरि है। वो एक वोट से हार गए, आप एक एमएलए से सरकार बना लेते हो।
सारे। कितना कंट्राडिक्शन सर, आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए वो सर, अटल बिहारी वाजपेयी एक एमपी से हार गए, और वो एमपी भी बच सकता था, आपको पता ही होगा कि गिरधर गोमांग यदि उस दिन मान लेते बात, अडवाणी जी की बात, और स्पीकर यदि वो बात मान लेते, उनको रोक लेते, तो वो सरकार बच सकती थी। या जयललिता के साथ जो हुआ, या जो सुबह सुबह मायावती जी ने बदलाव किया, तो जो पार्टी का नेता एक वोट से सरकार गिरा दे, सरकार गिर जाए उसकी, उसको आप मानते हो अपना नेता, और आप जो किसी राज्य में एक एमएलए हो तो अपनी सरकार बना लेते हो। ये अटल समग्र बनाने से नेता बनते हैं क्या? मैंने ऐसे एक वाले इसमें हमने कभी सत्ता नहीं बनाई। बहुत सारे हैं सर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम आज भी अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों पर ही चल रहे हैं। एक बात जरूर है कि पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। अब देखो, मतलब तमिलनाडु में जब जो आपको पार्टी करना हो, नहीं थी, जब आपको करना हो तो कंप्रोमाइजेज हो गए। आप लड़ाई लड़ो करप्शन के खिलाफ, और फिर अजीत पवार जी को वित्त मंत्री बनाओ, फिर शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर हिमंता शर्मा को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर आप कहो कि नहीं नहीं विजय जी मत पूछिए, क्योंकि कंप्रोमाइज, कंट्रोडिक्शंस पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। और फिर ज्ञान देखिए, में अभी पार्टी के जो अध्यक्ष है, नेता है, वो सब मिलकर पार्टी के हित में जो उचित है वो निर्णय करते हैं।